डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी। कल हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक शुरू किया था जिसमें कार्पेटेन की हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। कार्पेटेन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और थोड़ा सा बेटे स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था आपको। तो एक बार स्टेबिलिटी के जो 2 पॉइंट कल बताए थे हमने वो देख लीजिए क्या है। ये था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्पेटेन। 2 इफेक्ट से हमने इसको एक्सप्लेन किया था। एक क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या था, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, दोनों इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या उड़ रहा था, टर्शियरी मोस्ट स्टेबल, प्राइमरी लीस्ट स्टेबल। तो ऑर्डर क्या था बेटे, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। फिर जाते जाते कुछ नोट किया था हमने, इसको ध्यान करो, याद है दिस वन। तो दिस इज मोर स्टेबल। 5 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 4, here 4 अल्फा, here 5 अल्फा। सो सेकंड वन इज मोर स्टेबल। तो यहां तक स्टेबिलिटी का हमने कराया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराते चलेंगे मैं, फिर उसी में बेटे पॉइंट बताता चलूंगा आपको। ठीक है, चलो। जैसे बेटे दिस वन एंड दिस वन, ये लिखा है क्वेश्चन। यार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आपका इसके साथ कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, sp3। दिस इज योर sp3 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp कार्बन। परसेंटेज s करेक्टर बेटे क्या ऑर्डर होता है बोलो, यहां पर 25, यहां पर 33, यहां पर 50। अब जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बता रखा है मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। बोलो याद है नहीं, नहीं ध्यान। अब एक बात तो ना बेटे, सुनना ध्यान से। यदि मैं कोई ग्रुप X इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या शो करे ये, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूं। यदि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा, चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, स्टेबिलिटी डिक्रीज। नहीं समझे, ओके। यदि ऐसा हो प्लस आई इफेक्ट, तो इसका कौन सा इफेक्ट था, माइनस आई इफेक्ट। दैट इज कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन धक्का दे तो इसकी तरफ, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, ये क्या कहलाएगा, चार्ज डिस्पर्सन, स्टेबिलिटी इंक्रीज। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे एंड डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। यानी जिन ग्रुप का इफेक्ट माइनस आई है दे विल डिक्रीज स्टेबिलिटी, इनका प्लस आई है बेटे दे विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन, उतनी स्टेबिलिटी कम। नहीं समझे भाई, ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो यहां क्या है, मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन। यहां इसमें इससे कम, इसमें सबसे कम। बोलो क्लियर हुआ है। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट? श्योर। चले आप क्वेश्चंस करते चलो बेटे, ठीक है ना। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, पॉजिटिव, जैसे यहां पर मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप और NO2 है, यस बेटे, यहां पर NH2 ग्रुप लगा दिया। तो यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां एक कोई भी ग्रुप नहीं है, NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है इसका भी माइनस आई इफेक्ट, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
यहाँ चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो बेटा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? 1 3 2 फर्स्ट देन 3 देन 2, फर्स्ट 3 2। इसका भी माइनस आई इफेक्ट, इसका भी माइनस आई इफेक्ट, पर NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू NH2। हेंस सब ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वन, इसमें कम माइनस आई इफेक्ट, यहाँ ले आए, इसमें से ज्यादा है यहाँ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए। ये ध्यान से करना सब, ठीक है, दिमाग यूज करके। पॉजिटिव यहां ले आया मैं NH2, पॉजिटिव यहां ले आया NH2, ध्यान से NH2। बोलो, दूर है तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा, नजदीक है तो ज्यादा हो जाएगा। ये तो और नजदीक आ गया, रेजोनेंस। ध्यान से मैं क्या कहता, ध्यान से देखो, क्या है इसके पास? लॉन पेयर। किस में इन्वॉल्व हो जाएगा? रेजोनेंस में। उससे क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोलो। तो थर्ड सबसे आगे, अब बोलो 1 देन 2। डायरेक्ट जुड़ तो गया, पर रेजोनेंस शो कर दे, माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया? कमजोर पड़ गया, रेजोनेंस इफेक्ट ऊपर आ गया। डोमिनेट कौन कर गया? रेजोनेंस को डोमिनेट कर गया बेटे। उससे क्या कर लिया इसने? बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट। सबसे मेन बात क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। देखो यहां पर इसके आउटर मोस्ट में कितने थे? 6। अब देखो कितने हो गए? 8 हो गए। काम चल गया इसका, ठीक है, चलो शाबाश। तो ऑर्डर कर पाएंगे ना? जैसे ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा है, ठीक है। मान लो ये आ गया, बिल्कुल ऐसा ही। बोलो, विच इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? हाँ, सेकंड। क्यों भूल रहे हो? रेजोनेंस आ गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट है भाई ऑप्शन का, पर प्लस आर भी है। इलेक्ट्रॉन दे के इसने क्या कर दिया इसे ऑक्टेट को? कंप्लीट। बोलो, नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? ठीक है, तो सेकंड इज मोस्ट स्टेबल। तो ध्यान देना है कि डायरेक्टली जो ग्रुप जुड़ गया, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है क्या? उसको दे दिया तो स्टेबल, समझ गए? फिर भूल जाओ किसको? माइनस आई इफेक्ट को भूल जाओ, फिर याद रखोगे उसके रेजोनेंस इफेक्ट को, ठीक है। चलो आगे चलो। बेटा ये लिख दिया मैंने, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो कौन है? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। बोलो फर्स्ट। क्या है ये? क्लोरीन। क्या इफेक्ट है? माइनस आई, मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? अच्छा बेटे, मैंने यहां लिख दिया F, यहां लिखा Cl। अब कौन स्टेबल? सेकंड। इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग पड़ता है, इसका थोड़ा सा कमजोर है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। कर लेंगे ना क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। FCl पॉजिटिव, ClF पॉजिटिव, ClF पॉजिटिव, FCl पॉजिटिव। लो उठाओ, देखो कंपेयर करो, इसमें, इसमें और इसमें, ये इन तीनों से अलग है। यहां सेकंड कार्बन पर ही कोई ना कोई एल्केन ग्रुप यहां है ही नहीं। बोलो, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं हो गया? नहीं आया समझ में? तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम, तो फोर्थ सबसे आगे। अब आगे बढ़ो, इस पर दोनों आगे, क्या इसमें दोनों है? नहीं है, तो इसको सबसे पीछे लेके जाओ, नहीं आया समझ में? अब इसमें क्यों?
क्योंकि उसमें फ्लोरीन यहाँ कौन है? Chlorine. क्लोरीन. यहाँ कौन है? Fluorine. क्लोरीन. तो 1 then 2. एनी डाउट? No, sir. ओके चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने बेटे, ठीक है? F CS2 पॉजिटिव, Cl CS2 पॉजिटिव, Br CS2 पॉजिटिव एंड I CS2 पॉजिटिव. 4 3 2 1 ध्यान से, लॉन पेयर है एक के पास, माइनस आई इफेक्ट तो है, पर Yes, sir. रेजोनेंस भी है. इलेक्ट्रॉन नहीं समझे? Yes, sir. सारे के सारे फिट पूरा कर देंगे. 2p ऑर्बिटल, यहां भी 2p ऑर्बिटल नहीं आया समझ में? Yes, sir. करवा चुका हूं पहले. क्लोरीन कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से है? Third. थर्ड. तो यहां कौन है? 3p और 2p की ओवरलैपिंग, यहां 4p की और 2p की, 5p की और 2p की ओवरलैपिंग. मैक्सिमम कहां होगी? First. बोलो. 2p जो साइज सेम है. बेटा एक तरह से यूं लगा लो भाई, कुश्ती लड़ रहे हो, ये पहलवान सबसे कमजोर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग. बासन मांगी, कोई मैच होया? नहीं हुआ भाई. यहां है टक्कर, बासन मांगी, तो यहां ओवरलैपिंग इजीली होगी. मैक्सिमम ओवरलैपिंग कहां होगी? इसमें, इसमें इससे कम, इसमें और कम, इसमें और कम. तो रेजोनेंस क्या होती जा रही है? Decrease. बोलो. डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. बोलो, क्लियर है? चलो, अच्छा जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है CD3 यदि आप यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ज्यादा है ड्यूटेरियम का ज्यादा बता रखा है मैंने तुम्हें. Yes, sir. हाइपर कंजम्पशन की बात करें तो इसका ज्यादा है. रेजोनेंस सबसे आगे आएगा, फिर हाइपर कंजुगेशन आएगा और फिर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा. RHI याद रखें. रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें हाइपर कंजुगेशन है, यस. इसका हाइपर कंजुगेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग. बाकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? वीक. इसमें हाइपर कंजुगेशन तो क्या है बेटे? बहुत वीक है, ना के बराबर. बट इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग. मेन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? Hyperconjugation. दिस इज मोर स्टेबल. ओके, Yes, sir. और देखो, शाबाश, करते चलो. देखो इधर, यहां चार्ज पॉजिटिव है, इसमें यहां चार्ज पॉजिटिव कर दिया, इसमें यहां चार्ज पॉजिटिव कर दिया. पॉजिटिव चार्ज दूर होता गया है, या यूं कह लो कि पॉजिटिव चार्ज के नजदीक O है, ये इससे दूर हो गया. बोलो. 1 फर्स्ट, देन सेकंड Second. सेकंड. क्यों? वो फर्स्ट वाले से ज्यादा बात Third. आप इसको ऐसे पकड़ लो बेटे बात. अरे मेरे बच्चों, ये लो. कंफ्यूज हो गए तुम? बताओगे ना कंफ्यूज एक बार? अब बोलो. यहां क्या शो करेगा? ये Resonance. क्या यहां शो करेगा? कौन सा इफेक्ट चलेगा अब? यहां माइनस आई यहां भी कौन सा चलेगा? Minus. माइनस आई. किसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग है? Second. सेकंड का, थर्ड का? Second. बोलो. Second. नजदीक है, थर्ड दूर है. अब ऑर्डर बोलो. First. फर्स्ट, देन Third. थर्ड, देन सेकंड सेकंड. नहीं आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes. चले. ओके, ध्यान से किया करो बेटे. ये नजदीक तो था, पर माइनस आई इफेक्ट क्या पड़ गया? कमजोर. मेन इफेक्ट कौन आ गया? Resonance. रेजोनेंस. चलो, इसमें देखना ध्यान से. क्या कोई रेजोनेंस पॉसिबल है? No,
नहीं है ना, कहीं पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा रेजोनेट करते हैं, ये थोड़ा को यहाँ ले आओगे, इस पर होता ही नहीं। तो रेजोनेंस किसी में नहीं है। अब क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? 3 देन टू सेकंड देन फर्स्ट। कौन सा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बिल्कुल नजदीक, दूर हो गया और दूर हो गया। जितना दूर होता जाएगा माइनस आई इफेक्ट कम होता गया, चार्ज सेपरेशन घटती गई, स्टेबिलिटी बढ़ती गई। बोलो, हेंस थर्ड देन सेकंड देन फर्स्ट। एनी डाउट? नो सर। ओके, चलो और देखो। टाइम लिया करो, मैं पर मैक्सिमम 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर दिया करो बेटे। देखो ऑब्जेक्टिव है तो आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है बेटे, टिक भी लगाना है उसका आंसर। बोलो, रेजोनेंस कहीं लग रही है? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ कोई रेजोनेंस है? इन दो में क्या आ गई? रेजोनेंस। चलो भाई, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ नहीं है, तो थर्ड को तो मैं सबसे पीछे ले जाऊं। अब बोलो, ये कौन सा कार्बोटाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? बोलो, ये कौन सा है? नहीं आया समझ में? बोलो, ये कौन सा है? टर्शियरी। ये कौन सा? सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी है पर इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। नहीं आया समझ में? पक्का? अब देखो बेटे, यदि इसके में अल्फा कार्बोहाइड्रोजन गणु कितने से? देयर आर 2। इसके कितने हैं? 3 और 2 5। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है। देखो रेजोनेंस इसमें भी है और इसमें भी है। रेजोनेंस आप जब दोनों में आ गया, रेजोनेंस किसमें स्ट्रॉन्ग, किसमें वीक, वो हटाओ। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस को हटाओ बेटे। रेजोनेंस अब तुम्हें क्लियर नहीं करेगा इसका आंसर। नहीं समझे मेरी बात? आप कौन बताएगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसमें कितने थे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने थे? 2। इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आंसर इज फॉर सेकंड थर्ड। क्लियर? ओके, श्योरली बोलो, कोई डाउट हो? ओके, चलो 2 मिनट लो और क्वेश्चन सोल्व करो। चलो दी 2 मिनट, ठीक है? सबसे पहले डिफरेंस देखा करो। चलो ऑर्डर बताओ, नोटबुक करो, शाबाश। ये लिखो कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। ये कौन सा है? टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। दिस इज टर्शियरी, दिस इज, दिस इज, दिस इज। करो फटाफट, बिल्कुल आसान है बेटे, शाबाश। तो 1 2 3 4, टेक योर टाइम, करो शाबाश। वेल डन, बहुत बढ़िया। सबसे आगे फर्स्ट, क्यों? टर्शियरी। रेजोनेंस है? यस। रेजोनेंस है? यस। रेजोनेंस है? नहीं। रेजोनेंस है? नहीं। तो ये दो इन दो से ज्यादा स्टेबल, इनको हटाओ। इसमें से कौन स्टेबल? दिस वन। एटलीस्ट इतना तो कर ले। इसमें से कौन स्टेबल? टर्शियरी। रेजोनेंस यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है, पर CH3 कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6। इसमें कितने बेटे?
3 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंडरी भी है, ये टर्शरी भी है। हेंस आंसर इज व्हाट? फर्स्ट, थर्ड थर्ड, सेकंड, फोर्थ। बोले कोई डाउट? नो सर चले आगे, आ रहा समझ में? यस सर है? और देखो, मोस्टली जो क्वेश्चन है बेटा आपके नेट में या आईआईटी में आ चुके हैं। आज क्वेश्चन ही करेंगे, कल भी क्वेश्चन कराऊंगा सर, ठीक है? देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोलो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो। 3 2 1 हम्म 3 2 1 3 2 1 हम्म 3 2 1 3 2 1 3 2 1 करके गड़बड़, रेजोनेंस नहीं है बेटे यहाँ। रेजोनेंस तो तब होगी ना तब इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे आ जाएंगे बेटे इलेक्ट्रॉन? बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन होगी, देखो तुम गड़बड़ करते हो। कार्बन के इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे बेटे। ऑक्सीजन क्यों देगा अपना अपना बॉन्ड क्यों तोड़ेगा वो? यदि इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ दिया, मान लो, मैंने तुम्हारी बात मान ली बेटे, एक बात बताओ ना, ये लिखा हुआ है, तुम कह रहे हो कि डबल सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड को यहां ले आओगे। अरे भाई, यदि आपने इस बॉन्ड को यहां ले आए तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। एक सिंगल बॉन्ड आ जाए और ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता बेटे। तो ये रेजोनेंस नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, बोलो अब क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड अब बोलो। 1 2 3 यस, 1 2 3 माइनस आई इफेक्ट, 2 माइनस आई इफेक्ट, 3 माइनस आई इफेक्ट। हाँ, यदि यह नेगेटिव होता तो रेजोनेंस होती, नेगेटिव होता तो होती रेजोनेंस। मान लो बेटे, ये इस तरह होता, नेगेटिव सिंगल डबल यूं हो जाता। हाँ, ऑक्सीजन चार्ज कैरी कर सकता है क्या? नेगेटिव। समझ गए मेरी बात? यस ध्यान रखना। तो ऑर्डर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये काम सिर्फ किसका करेगा? माइनस आई इफेक्ट का। यहाँ एक माइनस आई ग्रुप, यहाँ 2 माइनस आई ग्रुप, यहाँ 3 माइनस आई ग्रुप। तो इस चीज का ध्यान रखें। मुझे बस ये बताओ, क्या तुम्हें ये क्लियर हुआ? यस सर ये मैंने समझाया तुम्हें अभी। यस सर रेजोनेंस है, क्यों है रेजोनेंस? ओ पर चार्ज नेगेटिव, और यहां डबल बॉन्ड। बेटे इसका ऑक्टेट पूरा है, देख लो क्यों है पूरा। एक बात बताओ, ये लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। है 2 2 4 2 6 और 2 8 है ना फिलहाल, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉन थे पहले से ही? यस सर अब ये 2 और आ गए यहां। अब बताओ क्या ऑक्टेट पूरा है? यस, आ जाएगी मूवमेंट। अब यहां जो तुम लेके आए इसको यहां पर, तुमने क्या करा? एक का ऑक्टेट तो कर दिया कंप्लीट। 22 ने कौन करेगा रे? क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं, चार्ज है, पॉजिटिव यहां भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, यहां भी पूरा नहीं हुआ, तो रेजोनेंस नहीं। और ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी आएगा ही नहीं, यदि उनसे एक बॉन्ड बना रखा है। मैं बात कर रहा हूं एक, आ सकता है पॉजिटिव, मना नहीं कर रहा हूं, पर जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटे, तब कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। नहीं आ समझ में? जैसे H पॉजिटिव पर अटैक है, ठीक है, H O H H, यहां है ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने छिड़काने नहीं की कुछ भी। क्या बताओ, क्या ऑक्टेट पूरा नहीं है अभी भी? यस सर पर चार्ज है पॉजिटिव है। क्यों है चार्ज पॉजिटिव बताओ? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया। वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2। वैलेंसी से फालतू बॉन्ड बना रखे हैं 3।
3 बॉन्ड बना रखे, वैलेंसी 2 है, बॉन्ड बना दिए 3, तो बेटा पॉजिटिव। या जो दूसरा मैंने तुम्हें तरीका समझाया था, क्या समझाया था बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5। वैलेंस कितने होते हैं इसमें? 6 से 1 कम तो चार्ज पॉजिटिव। बोलो Yes, sir. क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना ये रेजोनेंस नहीं करोगे, ठीक है? चलो आगे करो क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बिल्कुल आसान है, गड़बड़ मत करना। तीनों ही चारों के चारों टर्शरी कार्बोटाइन है बेटे। रेजोनेंस क्या पॉसिबल है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, Yes, sir. sir. क्या समझे? Four सबसे आगे. फोर्थ इज योर, Most stable. Most stable. इसके बाद किसका नंबर? Third. OH क्या ग्रुप, कैसा ग्रुप है? Electron withdrawing. इलेक्ट्रॉन Withdrawing. विथड्रॉइंग, क्या इफेक्ट होगा? Minus I. माइनस आई फिर सबसे वीक माइनस आई फिर कहाँ है? Third. Third. उसके बाद, Second. उसके बाद First. समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो देखते हैं भाई। चलो सिंपल मैं ये ले रहा हूं बेटा, बताना दोनों सेकेंडरी, Second. Second. बोथ आर सेकेंडरी, ध्यान से। यस, Second. एनी आंसर? Second, sir. Second. Second. सेकेंड इज Most stable. मोर, Stable. हाँ, फर्स्ट इज वन इज मोर स्टेबल, सेकंड नहीं। तुम्हें क्या दिखा? डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है। अरे मेरे बेटे ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, यानी कई बार रेजोनेंस वाला भी कम स्टेबल होता है। बोलो करके गड़बड़ है? अच्छा क्वेश्चन था। क्या ये एंटी एरोमेटिक, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। सब एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल था, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर Anti-aromatic. इंपोर्टेंट बन गया क्वेश्चन, आ गया समझ में? हाँ। अच्छा तुमसे पूछ लें ये, ठीक है? जैसे ये रहा, इसमें रेजोनेंस कम है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, पर वो anti-aromatic. ये एरोमेटिक है और ये Anti-aromatic. मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा और देखते हैं। ऐसे ही यदि मैं तुम्हें कहूं बेटे, एक ही क्वेश्चन दे दिया, दोनों ही एरोमेटिक हैं, Second. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद है? Yes, sir. ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, मोर स्टेबल। क्यों? अब लगाओ कि यहां रेजोनेंस ज्यादा है, यहां रेजोनेंस कम है, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह डिस्पर्स होगा, यहां कम जगह। बोलो Yes, sir. पक्का? आया क्या समझ में? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. अच्छा बेटे एक क्वेश्चन करोगे, देखते हैं, दिमाग में लगाना बेटे, है? अभी तो कल का लेक्चर और लगेगा बेटा स्टेबिलिटी पर, कल और क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, भगाने थोड़ा ही हो, आराम आराम से करेंगे, ठीक है ना? या तो यूं देख लिया करो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बेटे, कुछ गड़बड़ कर दी ना? हाँ,
एक मिनट एक काम करो, इसको हटा दो, ये बाद में समझाओ, ठीक है? इन 4 में से बताओ। चलो कुछ नजर आ रहा है? कोई खास भाई जो अनस्टेबल होना चाहिए हाईली? Fourth. 1 2 3 4। फोर्थ इज व्हाट? एंटी एरोमेटिक। तो फोर्थ तो सबसे पीछे भाग गया। हाँ बेटे, First. क्या इसमें रेजोनेंस है? यस। क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? बोलो। नहीं। तो फर्स्ट को मैं सबसे आगे ले आऊंगा। फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल, फोर्थ वन इज लिस्ट स्टेबल ड्यू टू एंटी एरोमेटिक इन नेचर। देखो रेजोनेंस तो है डबल सिंगल पॉजिटिव डबल, बट एंटी एरोमेटिक, इसलिए सबसे पीछे। अब बचा ये और ये। सेकंड नो। बेटे एक बात बताओ, यहाँ कौन CS2, यहाँ कौन CS2, यहाँ कौन सा कार्बन? चलिए बताओ। sp3 कार्बन। यहाँ भी sp3, इधर sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात। आगे बढ़ियो। अब यहाँ कौन सा कार्बन है? sp3। यहाँ भी, यहाँ कौन आ गया? sp2। sp2 क्यों आ गया बेटे? अरे बच्चों ध्यान रखो ना, एच नहीं जुड़ा हुआ क्या इधर? तो कार्बन ने कितने में बना रखे हैं? 4 सिग्मा। तो sp3 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 sp3। यहाँ कौन आ गया? sp2। परसेंटेज s करेक्टर डिक्रीज। बोलो। इंक्रीज। नहीं समझ में आया बेटे? sp3 में तो 25% है s करेक्टर, इसमें कितना है? 33। अभी बताया थोड़ी देर पहले, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। अब क्या आएगा? थर्ड और फिर सेकंड। नहीं क्लियर हुआ? सच बोलो बेटा, यस सर। ठीक है ना? और करें? चलो ये देखो, फाइंड आउट करना बेटा, दिमाग लगा के यूज करोगे। ये देखो जहां रेजोनेंस नहीं है तो कौन उसको आगे लेके आएगा? ठीक है ना? क्या देखोगे सबसे पहले? कहीं रेजोनेंस नजर आ रही है? यस सर। किसमें है? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में है? नो सर। सेकंड में? Yes, sir. थर्ड में? Yes, sir. यस। फोर्थ में? नो। फिफ्थ में? नो नो। सर। यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है। इसका मतलब ये दोनों बाकी तीनों से ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें और उसमें कौन स्टेबल है? सेकंड। बोलो। सेकंड। ये कौन सा कार्बन है? टर्शरी। इसके अल्फा कितने हो गए? 5। 3 और 2 5। इसमें कितने हुए? ओनली 2। यस सर। तो देयरफॉर सेकंड सबसे आगे, थर्ड यहां पर। अब करो भाई बाकी। बेटे एक बात करो, फर्स्ट प्राइमरी है, फोर्थ सेकंड। सेकेंडरी, फिफ्थ सेकंड। सेकेंडरी। तो क्या फर्स्ट को ले जाओ पीछे? बताओ भाई, मान लो अपनी मेरी बात, फर्स्ट को तो ले जाओ ना। ठीक है। इस रेजोनेंस है नहीं, अल्फा इन कितना सिर्फ है? 1। यहां कितने हैं? 4। बोलो। कैसे? 2 इधर 2 इधर। 1 2 3 4। यहां कितने हैं? 1 2 और 3। एक यहां पर। कितने हैं? 3। नहीं समझ में आया? यस सर। अब सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. पक्का? तो ध्यान दो बेटे, जब रेजोनेंस दोनों में हो तो रेजोनेंस को भूल जाया करो, हाइपर कंजुगेशन लेके आया करो बस। टर्शरी आगे ले आया करो, सेकेंडरी पीछे, प्राइमरी बस। ठीक है। अब ये भी प्राइमरी है देखना,
और ये भी प्राइमरी है, बोलो कौन सा स्टेबल है? बोथ आर प्राइमरी। फर्स्ट हाँ जी, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड। क्यों? तुम्हें डबल सिंगल पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा? रेजोनेंस नजर नहीं आई? कितनी बढ़िया कंडीशन, डबल सिंगल पॉजिटिव। बोलो, यस सर सो मोर स्टेबल। ठीक है, चलो और करो। अब तुमसे पूछ लें, ये दो दे दिए, इन दोनों में कौन स्टेबल है? हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्यों? रेजोनेंस एंड एरोमेटिक डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस इज पॉसिबल। नहीं समझ में आया बेटे? यस सर यहां चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, चार्ज क्या हो गया? डिस्पर्स। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज बेंजाइल कार्बोकैटायन। जो अभी एक किया था ना मैंने, देखो मैं नाम बताना भूल गया इसका बेटे। इसका नाम है एलाइल कार्बोकैटायन। क्या नाम है? एलाइल कार्बोकैटायन। और इसका नाम है बेंजाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करने आ रहे हैं समझ में? यस सर हैं? यस सर तो रेजोनेंस 5 जगह आपका चार्ज फैल गया, देखो बोलो। यस सर तो स्टेबल। इसमें और इसमें कौन स्टेबल है? बेंजाइल और एलाइल में। बेंजाइल बेंजाइल, इसके एरोमेटिक्स कितने बन रहे हैं? 5, 1 2 3 4। इसके कितने बने थे? 2। तो बेंजाइल इज, ध्यान रखोगे, बेंजाइल कार्बन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बन। रेजोनेंस दोनों में है, मान ली बात, पर इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, ज्यादा स्टेप तक रेजोनेंस चली, इसमें 2 स्टेप। क्लियर है? यस सर अच्छा भाई, अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, बोलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 फर्स्ट सेकंड 2 3। क्यों? टर्शियरी कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहां भी फैलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां भी फैलेगा, पॉजिटिव इसके अंदर ही फैलेगा। जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी उतने ही रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे बेटे। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नहीं आया समझ में? यस सर आर यू श्योर? यस सर पक्का? अच्छा बेटे, एक ये बताना मुझे, ये लो, बोथ आर एरोमेटिक, फिर भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एरोमेटिक है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट गलती हुआ बेटे, बोलो फर्स्ट रीजन। क्योंकि इसमें दोनों तरफ से आ हाँ? सकते हैं। रेजोनेंस कंप्लीट। देखो आंसर इज फर्स्ट है। रीजन क्या बेटे? ये एरोमेटिक है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। याद करो यस सर भाई, इसमें यदि घूमेगा तो साथ साथ पॉजिटिव भी घूमेगा, पक्का है। पर इसमें जरूरी नहीं। मैं इसमें एक बात कहूं, ये भी तो कर सकता हूं, यस नहीं कर सकता? बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता? यस सर क्या पॉजिटिव चार्ज घूमे कहीं? नहीं घूमे। पर इसमें यदि बेटे आप इसको यहां लेकर जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट इसमें। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। नहीं क्लियर होगा शायद? यस सर क्या कह रहा हूं बेटे? यदि आप ये इलेक्ट्रॉन घुमाते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं है, पर जब इसके बॉन्ड को घुमाओगे पॉजिटिव चार्ज को घूमना
पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ डिस्पर्सन ज्यादा है, पॉजिटिव का यहाँ डिस्पर्सन कम। कम है। नहीं करेगा Yes, sir. श्योर। Yes. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा दूं, फिर करते हैं ओवरऑल, है ना। ये और देखो बेटे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे आगे। जैसे नहीं था कौन बनेगा करोड़पति, लास्ट क्वेश्चन सबसे आगे। तो बेटा ये देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना, कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट है, Yes, sir. हाँ भाई फर्स्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. रीजन Steric inhibition. हाँ, sir. स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ध्यान करो बेटे, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे। क्या समझाया था, यदि ऑर्थो पोजीशन पर बड़े ग्रुप आ जाएं तो ये इनको रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन कर देगा। यानी ये बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन प्लेन में थे और ये यूं हो जाता है इस तरह एक प्लेन में। यानी अब ये कार्बन और ये कार्बन एक प्लेन में नहीं रहेंगे। कौन धक्का देगा इसको, ये जो बड़े आर ग्रुप लगाए ये इसको आउट ऑफ प्लेन कर देंगे। और रेजोनेंस की एक कंडीशन है बेटे, क्या, प्लेन में रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन यूं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन यूं नहीं यहां से चला यहां परपेंडिकुलर पहुंच गया, प्लेन, एक प्लेन होने चाहिए सारे। दिस इज क्लियर। ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी, पर इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हुआ, इसका हो गया। एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके बेटे, अभी स्टेबिलिटी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। कल के लेक्चर में बेटे और मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटे। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।